आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। यह स्त्रियों के सुहाग का त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सब लोग मिलकर खाना खाते थे। एक दिन बेटी का चौथ माता का व्रत था, तो उसके भाइयों ने कहा, आओ बहन भोजन कर लें। तब वह बोली, बहन भाई, आज तो मेरा चौथ का व्रत है। चंद्रमा निकल आने पर मैं अर्घ लगाकर भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा, बहन भूखी रहेगी तो मर जाएगी। सब भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाया और चलनी में उसकी रोशनी को दिखाकर बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे दे और भोजन कर ले। बहन ने भाभियों से कहा, भाभी चांद निकल आया है। तब भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकल आया होगा, हमारा चांद तो रात में निकलेगा, तभी हम भोजन करेंगे। बहन ने भाई के कहे अनुसार वो चलनी को दीपक को चंद्रमा जानकर अर्घ लगा दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला कौर खाया तो उसमें बाल आया, दूसरा खाया तो उसमें पत्थर आया, तीसरा कौर खाने बैठी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा की तबीयत खराब है, तुरंत चलना होगा। अब उसकी माँ ने जो साड़ी पहनाई थी उसे उसके पल्लू में एक सोने का टका बांध दिया और अपनी बेटी से बोली, बेटी तू रास्ते में जा तो सभी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए जाना। जब बेटी उसकी चल दी तो वह सभी के पैर छूने लगी। कोई उससे कहता 7 भाइयों की बहन हो, सब्र वाली हो, परंतु उसे किसी ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद बोली, 7 पुत्रों की माँ हो, सपूती हो, सौभाग्यवती हो, बहन की प्यारी हो। उसने वो टका खोला और अपनी ननद को दे दिया। जब वह आंगन में आई तो सास बोली, जा ऊपर जा और मुड़ेर पर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। अब वह रोने और चिल्लाने लगी। इस तरह उसे 1 महीने बीत गया। जब पूस की चौथ माई आई तो वह उनसे विनती करने लगी। चौथ माता बोली, करवे ले लो करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद देखने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। अब वह चौथ माता के पैरों पर गिर पड़ी, माँ मेरा सुहाग दे दे। वह चौथ माता बोली, जब अश्विन की चौथ माता आएगी वह मुझसे बड़ी है, वही तुम्हारा सुहाग वापस दे सकती है। जब अश्विन की चौथ माता आई तो वह बोली, करवे ले लो करवे। अब साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़ के बैठ गई। तब अश्विन की चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता है, वह तुझसे रुष्ट है, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। अब जब कार्तिक की चौथ माता आई तो साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई, माँ मुझसे बिगड़ी है, अब तुम ही सुधारोगी। कार्तिक की चौथ माता उस साहूकार की पुत्री से खुश हो गई और उसने अपनी मांग से सिंदूर दिया, आंखों से काजल दिया, ओठों से लाली दी और चितली उंगली से छींटा दे दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। वह बहुत खुश हुई। उसके पति ने कहा कि चौथ माता का उज्जमन करो। खूब सारा चूरमा बनाया गया। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। जब सास ने दासी को भेजा कि जा छोटी बहू को रोटियां दिया, तो दासी क्या देखती है कि दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। यह वृतांत उसने उसकी सास को बताया तो सास बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने अपना सुहाग चौथ माता से वापस ले लिया। अब तो सारे शहर में करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बहू को सुहाग दिया था, वैसा ही इस कथा को कहने और सुनने वालों को देना। ये थी करवा चौथ की कथा। अगली कथा को लेके फिर हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।